और डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। ये सौरव नारायण वर्सेस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और रिट पिटीशन नंबर 16589 ऑफ 2023। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ उठाई है कंसर्न कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखोगे ना तो 32 इवन मोर देन 50 और कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं कि जहाँ पर आपकी इवन इनफैक्ट 100% ही कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी लगा रखी है। और ये सीधा सीधा ग्रॉस वायलेशन है रूल 13 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018 का। और इसमें एक इन्होंने जो सौरव नारायण ने जो एक फैक्ट्स दिए हैं इस केस में, वो ये हैं कि डीयू के अंदर 287 पोस्ट हैं रेगुलर पोस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ में, जिसमें प्रोफेसर की 33 हैं और एसोसिएट की 100 हैं और असिस्टेंट की 154 हैं। ठीक है, वो एसोसिएट प्रोफेसर की तो भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में क्या है कि इन्होंने 30% के करीब जो है गेस्ट फैकल्टी लगाई और अक्टूबर जो है 2023 में इन्होंने इसका नोटिफिकेशन में निकाला है। तो ये जो गए हैं कि रूल 13 को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करा जाए। तो रूल 13 अगर आप यूजीसी का रेगुलेशन का देखोगे तो उसके कुछ पेक्युलियर जो कंडीशंस हैं कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट फैकल्टी आपको तभी अपॉइंट करनी है यूनिवर्सिटीज़ को जब जहाँ पे वेर एवर इट इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी, और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो सैंक्शन पोस्ट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि आपका 30, 50, 70 इवन 100% भी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मिलती है कई जगह। क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी को, वो भी लाइक रेगुलर होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि लोकल सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं, और जो रूल 13 का वायलेशन है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी चाहे रेगुलर फैकल्टी, सिलेक्शन कमेटी सेम होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये लोग फिर बाद में क्लेम ना कर पाएँ अपना रेगुलराइजेशन का या इक्वल सैलरी का। तो ये भी एक इसके पीछे टैक्टिस है। अब इसमें एक फिक्स एमोल्यूमेंट्स भी लिख रखा है कि इट शुड नॉट बी लेस देन द मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ ए रेगुलरली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऑब्वियसली जो रेगुलर अपॉइंटेड होगा उसको सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिनिमम बेसिक पे देंगे और कुछ आपको देंगे नहीं। चलो डीयू में तो क्या है कि आपको हेडोक लगा दिया तो आपको बाकी के पक्ष मिल जाते हैं। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो आपको मिनिमम द पे स्किल आपको 57 और 700 मिलेगा, उस पर डीयू भी नहीं मिलता, फिर लोग केस फाइल करना पड़ता है। बहुत सारी पिटीशन डिसाइडेड भी हो चुकी हैं और ऑलरेडी पेंडिंग है। ड्यूरेशन भी इसमें साफ साफ लिख रहा है रूल 13 में कि आपका सिर्फ आपने एक एकेडमिक सेशन के लगाना है, फिर उसका एकेडमिक आप एवेल्यूएशन करेंगे टीचर का, उसको रिव्यू करेंगे उसकी परफॉर्मेंस, फिर उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी कंडीशन रूल 13 बिल्कुल क्लियरली ब्लैटेंट वायलेट किया जा रहा है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पे ये डीयू का एक केस सामने आया है और इसमें इन्होंने केस भी कोर्ट किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो एक नंबर आपके स्क्रीन पे आएगा स्पेशल लीव पिटीशन का, जिसमें उन्होंने कहा कि वी फाइंड इट ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज विच आर द इंस्टीट्यूशन इन द फोर फ्रंट ऑफ द लीगल एजुकेशन should operate only with the contractual teachers. To say the least, this is unacceptable and undesirable. As per the UGC regulation, it should be only 10% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। तो अभी एक आया भी था केस, तो उसमें हमने देखा था कि एनएलयूज़ में भी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी काम कर रही हैं। तो ये कंसर्न्स हैं। और अब इस केस में जो नेक्स्ट डेट लगी है हियरिंग की, वो लगी है 13 मार्च 2024। सिंगल जज बेंच पे है ये केस अभी, और हम इसको फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा केस। थैंक यू।